उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। मामूली विवाद पर कार के बोनेट पर युवक को बैठाकर दौड़ा दी कार। कई किलोमीटर दौड़ा कार, वीडियो भी अब आया सामने। यूपी के महोबा में ग्राम विकास अधिकारी से दबंगों ने मारपीट की। फोन कॉल ना उठाने पर दबंगों ने पीटा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के महोबा में हिट एंड रन का मामला आया सामने। लग्जरी कार सवार रईसजादे ने एसडीएम की कार समेत 6 वाहनों को मारी टक्कर। 2 महिला लेखपाल समेत 6 घायल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया। फिरोजाबाद में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 31 लाख की अवैध शराब जब्त की है। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। ट्रक में छुपाकर हरियाणा से बिहार ले जा रहे थे शराब। उधर गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी कामयाबी। 25,000 के इनामी बदमाश को राजस्थान से किया गिरफ्तार। मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करता था बदमाश। बहराइच में पानी के विवाद में छोटे भाई की हत्या। बड़े भाई ने फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतारा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। लक्षद्वीप में कोस्ट गार्ड ने खोजी लापता नाव। 23 बच्चों समेत 54 लोगों की बचाई जान। इंजन फेल होने की वजह से समंदर में फंस गई थी प्राइवेट बोट। बॉर्डर पर नहीं थम रही पाकिस्तान की नापाक हरकत। पाकिस्तानी तस्करों ने अमृतसर सीमा पर ड्रोन से गिराई 8.5 किलोग्राम हेरोइन। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया। प्रयागराज में रोज बन रहे नए रिकॉर्ड। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा भक्तों के आने का अनुमान है। महाकुंभ में कांटे वाले बाबा की अनोखी तपस्या। बाबा को देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। नाम बदलकर कुंभ मेले में घुसा मुस्लिम युवक। आयुष नाम बताकर कुंभ में पहुंचा था। यति नरसिंहानंद के कैंप के बाहर से पुलिस ने पकड़ा। आरोपी अयूब की हिस्ट्री जांचने में जुटी पुलिस। परिजनों से भी पूछताछ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 जनवरी को प्रयागराज का दौरा करेंगे। रात में प्रयागराज सर्किट हाउस में ठहरेंगे रक्षा मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वडनगर को देंगे 300 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। वडनगर में स्थित पीएम मोदी के बचपन के स्कूल का अमित शाह करेंगे लोकार्पण। स्कूल को प्रेरणा स्कूल का नाम दिया गया है। पीएम मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा यहीं से ली थी। लोकार्पण समारोह के दौरान अमित शाह आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी करेंगे। 33.50 करोड़ रुपए की लागत से बना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल और सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें। केंद्र ने शराब घोटाले में केस चलाने को मंजूरी दी। ईडी ने मांगी थी इजाजत। दिल्ली में बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भरेंगे हुंकार। योगी आदित्यनाथ समेत कुल 40 दिग्गज उतरेंगे मैदान में। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जूते बांटने के मामले में केस दर्ज हुआ है। आपकी शिकायत पर पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली में प्रत्याशियों के नामांकन का दौर जारी। आज हरीश खुराना करेंगे नामांकन। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, कोमल कंवर भी होंगे शामिल। कपिल मिश्रा, अरविंदर सिंह लवली भी भरेंगे पर्चा। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाले बयान पर मनोज तिवारी ने बोला हमला। कहा पाकिस्तान भी हमारे खिलाफ लड़ रहा है। स्टेट के विरुद्ध है, मतलब संविधान के खिलाफ है। अगर ये कह रहे हैं हम एक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, मतलब भारत जो देश है, तो फिर तो पाकिस्तान भी उसी के हमारे खिलाफ लड़ ही रहा है। राहुल के बयान पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रविशंकर प्रसाद बोले राहुल न देश समझते हैं न संविधान, खुद कर रहे हैं इंडियन स्टेट्स का विरोध। राहुल गांधी माओवादी भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी न देश समझते हैं न संविधान समझते हैं। आज तो उन्होंने संघ कहा कि पूरा इंडियन स्टेट से भी हम विरोध करेंगे। राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वो माओवादी भाषा है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार किया। 2000 करोड़ के शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस नेता कवासी की गिरफ्तारी पर भड़के भूपेश बघेल बोले बदले की भावना से कार्रवाई की गई है।
मुंबई के इस्कॉन मंदिर से पीएम मोदी का सनातनी उद्घोष, बोले भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, जीवन और अध्यात्म का प्रतीक है। आस्था और संस्कृति का संगम है हिंदुस्तान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सेंधमारी की तैयारी, लालू बोले महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति पारस, चिराग के चाचा हैं पशुपति। सीएम योगी आदित्यनाथ का रॉबर्ट्सगंज दौरा, आज विधायक खेल महाकुंभ में शिरकत करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रैन बसेरा शिविर का दौरा किया है। लक्ष्मण मेला मैदान में बने रैन बसेरों का सीएम योगी ने जायजा लिया। संभल में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, 11 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला। 1400 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के मामले दर्ज किए, जिनमें 16 मस्जिदें और 2 मदरसे शामिल हैं। संभल में 123 जर्जर मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलेगा, प्रशासन ने जारी किया नोटिस। नगर पालिका ने कहा दुकानों और भवनों को खुद तोड़िए, नहीं तो बुलडोजर एक्शन होगा। संभल हिंसा में घायलों के परिजनों से सपा नेताओं ने मुलाकात की। 3 लोगों के परिजनों को सपा ने दिए 2-2 लाख रुपए के चेक। फिलहाल हिंसा के तीनों घायल आरोपी अभी जेल में बंद हैं। मिल्कोपुर विधानसभा से सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद बोले बीजेपी ने बाहर का प्रत्याशी उतारा है, मैं लोकल का हूं। यूपी के शाहजहांपुर में चाइनीज मांझा के खिलाफ युवाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। हाथ में पतंग लेकर दुकानदारों और राहगीरों से चाइनीज मांझे से बचने की अपील करते नजर आए। मेरठ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने महिला की निकाली किडनी। बुलंदशहर के रहने वाली महिला का आरोप, बुखार होने पर एडमिट हुई थी। 5 साल बाद जांच कराने पर पता चला। पुलिस ने शिकायत के बाद मेरठ के 6 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। यूपी के मथुरा में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़, सरगना समेत 5 गिरफ्तार। बड़ी संख्या में फर्जी मार्कशीट, टीसी, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में अचानक पेड़ में लगी आग, पेड़ के अंदर से निकलने लगी आग की लपटें। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक एम्बुलेंस में लगी आग, आसपास अफरा तफरी का माहौल। एम्बुलेंस आग में जलकर खाक, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में महिला ने नहर में लगाई छलांग। मौके पर मौजूद एक शख्स ने नहर में बहती महिला को निकाला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुंबई के ठाणे से पुलिस ने 3 अवैध बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया। लंबे समय से अवैध तरीके से पहचान छिपाकर रह रही थी महिलाएं। बुलंदशहर में कुकर्म के आरोप में पुलिस ने मौलवी को किया गिरफ्तार। मौलवी के मोबाइल में मिला अश्लील वीडियो, मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है आरोपी मौलवी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया। बदायूं में दादी पोती की हत्या का खुलासा, अवैध संबंधों के शक में बेटे ने मां की हत्या की। पुलिस ने हत्यारे बेटी को गिरफ्तार किया। उधर मैनपुरी में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 72 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सब्जी के कंटेनर में छिपाकर पश्चिम बंगाल से मथुरा ले जाया जा रहा था। लखनऊ की महिला के थाईलैंड में मौत, शादी के बाद से पति पत्नी में चल रहा था विवाद। पति और बच्चे के साथ मृतका गई थी थाईलैंड। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के बीच झमाझम बारिश। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश, तापमान में भारी गिरावट। उत्तर भारत में कोहरे का कहर, दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर, कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ों पर माइनस में पहुंचा तापमान। पुंछ में बीएसएफ के जवानों ने नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया। लोगों से नशा न करने की अपील की गई है। बेंगलुरु के चमराजपेट में गायों के साथ हिंसक हमले को लेकर बवाल। सड़कों पर उतरकर भाजपा किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। इजरायल और हमास में सीज फायर पर सहमति, बंधकों की रिहाई पर भी सहमति। सीज फायर के दौरान गाजा में बंधक बनाकर रखे गए इजरायली नागरिकों को हमास रिहा करेगा। बदले में इजरायल भी हमास के लोगों को छोड़ेगा। इजरायल और हमास के बीच 15 महीने से चल रहा युद्ध खत्म, कतर से किया सीज फायर का ऐलान। 19 जनवरी से लागू होगा सीज फायर। बंधकों की वापसी के लिए आईडीएफ की तैयारियों को दिया गया नाम। आईडीएफ ने बंधकों की वापसी को विंग्स ऑफ फ्रीडम नाम दिया है। इजरायल और हमास में सीज फायर पर सहमति पर लोगों ने जश्न मनाया। गाजा पट्टी में लोग युद्ध विराम समझौते का जश्न मनाते नजर आए।
सीजफायर के ऐलान पर तुर्की में लोगों ने मनाया जश्न। सड़कों पर उतरकर लोगों ने हमास के झंडे लहराए। इजराइल गाजा युद्ध विराम पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, बोले बंधकों की जल्द रिहाई होगी। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर गाजा पट्टी से बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। युद्ध विराम को लेकर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्रेडिट लेने की होड़। ट्रंप बोले यह हमारे सत्ता में आने के कारण हुआ। जो बाइडेन ने कहा यह महीनों की बातचीत का नतीजा है। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, युद्ध विराम तक लागू रहेगा जब तक इजराइल और हमास दीर्घकालिक युद्ध विराम पर बातचीत की मेज पर बने रहेंगे। उधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से की बात। युद्ध विराम समझौते के लिए डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया। बोले सभी बंधकों की रिहाई और वापसी के लिए प्रतिबद्ध। युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद इजरायली हवाई हमले तेज। गाजा शहर के 1 घंटे के भीतर 40 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी। कहा कोविड के बाद मोदी की सत्ता में हुई थी वापसी। अनजाने में कहा था कोविड के बाद किसी सरकार ने नहीं वापसी की। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। कई शहरों पर दिखा हमले का असर। रूसी हवाई हमले में यूक्रेन के कई बिजली संयंत्रों को नुकसान पहुंचा। छाया अंधेरा। ऑस्कर तक पहुंची कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग की आंच। दूसरी बार टाली गई नामांकन की घोषणा। लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग। हॉलीवुड की कई हस्तियों के बंगले तबाह हो गए। यूक्रेनी सेना रूस के तेल डिपो पर हमला करते नजर आए। ड्रोन हमले के बाद तेल डिपो में लगी भीषण आग।